हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसके द बेस्ट चॉइस। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ रहा है। इस जंग में 40 साल बाद एक बार फिर पूरी दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। रूस की बात करें तो उसके समर्थन में आया क्यूबा सबसे पहला देश है। क्यूबा में जंग के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में नाटो के विस्तार को लेकर अमेरिका की आलोचना की थी और कहा था कि दोनों देशों को वैश्विक शांति के लिए कूटनीतिक तरीके से इस मामले का हल निकालना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चीन को भी रूस का समर्थन कर रहा है। चीन को पहले ही कहा था कि नाटो यूक्रेन में मनमानी कर रहा है। इन देशों के अलावा कभी सोवियत का संघ हिस्सा कर रहे हैं आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और बेलारूस भी रूस का साथ दे सकते हैं। इन देशों का रूस 6 देशों के सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मतलब है कि अगर रूस पर किसी देश के द्वारा हमला किया जाता है तो ये रूस की मदद में आगे आएंगे और रूस पर हुए हमले को खुद पर भी हमला मानेंगे। मिडिल ईस्ट में ईरान रूस का साथ दे सकता है। दरअसल रूस लगातार ईरान को अपने पाले में आने की कोशिश में लगा है। दोनों देशों के रिश्ते में न्यूक्लियर डील असफल होने के बाद से दूरी बन गई थी। वहीं उत्तर कोरिया और पाकिस्तान भी इस रूस का समर्थन कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम अभी भी रूस के दौरे पर है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो फिलहाल बन रहे हालात को देखते हुए नाटो में शामिल यूरोपियन देश बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन और अमेरिका पूरी तरह यूक्रेन का समर्थन करेंगे। जर्मनी और फ्रांस भी यूक्रेन का साथ दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में मॉस्को का दौरा किया था और विवाद को शांत करने की बात की थी। इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान भी किया। दोस्तों, इस विषय में क्या है भारत का रुख? बता दें कि इस बार में तटस्थता की भूमिका में भारत अकेला देश है। दरअसल इस पूरे संकट पर भारत ने तटस्थ रुख अपना रखा है। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण है अमेरिका और रूस दोनों देशों से भारत के पीछे रिश्ते हैं। भारत की जीडीपी का 40% हिस्सा ट्रेड से आता है और भारत का अधिकतम कारोबार अमेरिका और इसके सहयोग पश्चिमी देशों के अलावा मिडिल ईस्ट से आता है। भारत पश्चिमी देशों से एक साल में करीब 350 से 400 मिलियन डॉलर का कारोबार करता है, जबकि रूस और भारत के बीच भी 10 से 12 बिलियन डॉलर का कारोबार है। तो दोस्तों, देखते हैं कि नाटो में शामिल यूरोपियन देश क्या इस युद्ध को किसी भी तरह से शांत करा पाने में सफल होंगे या नहीं। आपका इस विषय में क्या विचार है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।